बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। पत्रकार की हत्या के मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर लिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, तो वहीं आरोपी ठेकेदार सुरेश अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से लापता हो गए थे। मुकेश के लापता होने को लेकर उनके बड़े भाई युकेश ने थाने में शिकायत दर्ज की थी, तो वहीं 3 जनवरी की शाम को मुकेश का शव ठेकेदार की जमीन पर बने सेप्टिक टैंक के भीतर से बरामद हुआ। तो फिलहाल आपको बता दें कि इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में सरकार ने आज बड़ा खुलासा किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले के आरोपी, हत्याकांड के आरोपी रितेश चंद्राकर और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा हत्याकांड का मुख्य सरगना सुरेश चंद्राकर अभी फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए भी 4 अलग अलग टीमें रवाना कर दी गई हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह भी बताया कि इस मामले की जाँच के लिए एक आईपीएस की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। 11 सदस्यीय एसआईटी इस मामले की गंभीरता से जांच करेगी और साथ ही ये कोशिश भी होगी कि मुख्य सरगना जो है उसकी गिरफ्तारी के 4 सप्ताह के भीतर ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाए और इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस मामले की सुनवाई हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। इसके लिए पुलिस ऐसे जाँच रिपोर्ट इस तरह से तैयार करेगी। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जो एक मांग पत्रकारों की ओर से आ रही थी कि इस हत्याकांड का जो मुख्य सरगना सुरेश चंद्राकर है उसके खातों को सील कर दिया जाए, तो अब तक जानकारी के मुताबिक 3 खातों को होल्ड कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य खातों की भी जानकारी मंगाई जा रही है, उसे भी सीज करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, सुरेश चंद्राकर के अवैध रूप से बनाए गए कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी पर भी बुलडोजर चला दिया गया है और सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इस मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी और कोई भी दोषी नहीं छोड़ा जाएगा। बता दें कि पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से प्रदेश भर के पत्रकार बिरादरी में एक रोष है, आक्रोश है और चिंता भी है इस बात की कि पत्रकार अगर रिपोर्ट करते हैं तो कितनी सुरक्षित हैं। इस बात को लेकर आज बीजापुर में मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि भी दी गई और इसके अलावा स्वतः ही वहां के लोगों ने आज बंद का भी आह्वान किया था, जो कि दिन भर बंद रखा। इसके अलावा राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब द्वारा भी एक मौन धरना दिया गया और उसके बाद एक शांति मार्च भी निकाला गया। इतना ही नहीं, प्रदेश भर के अन्य जिलों में भी, चाहे वो भिलाई दुर्ग हो, भिलाई हो, सूरजपुर हो, गरियाबंद हो, कांकेर हो, बिलासपुर हो या अन्य जिले हों, वहाँ हर जगह पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि दी गई। दिन भर उनके लिए प्रार्थनाएं की गई और साथ ही शांति मार्च भी निकाला गया, कैंडल मार्च भी निकाला गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि मामले में कितना त्वरित कार्रवाई और की जाती है और इस मामले का मुख्य सरगना फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर कब तक गिरफ्तार होता है। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। एसआईटी का गठन कर दिया है और तमाम कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। क्या क्या कार्रवाइयां की जा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा जी। विजय जी, हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या की गई बीजापुर में और उसके बाद सरकार क्या क्या अभी कह रही है? मुकेश चंद्राकर जी ने बहुत ही सामर्थ्य के साथ बस्तर में लाल आतंक और नक्सलवाद समाप्त हो, इसके लिए कोशिश की थी और वो लोग जो ये चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त ना हो, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। कांग्रेस के नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या की। इसके ठीक बाद पुलिस ने पूरी कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक जो फरार है उसके लिए 4 टीमें अलग अलग बना करके उनको ठीक जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो हो भी जाएंगे गिरफ्तार। 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है मयंक गुर्जर आईपीएस के नेतृत्व में और ये अपना काम करेगी। हमने सोचा है कि 4 हफ्ते में ही इसकी जांच की प्रक्रिया पूरी करके चालान पुटअप करवा लिया जाएगा। स्पीड ट्रायल करने के लिए कोर्ट से आग्रह करेंगे और इस पर निर्णय भी जल्द से जल्द आ जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। उनके जितने अवैध ठिकाने हैं उन ठिकानों के ऊपर भी कार्यवाही की जा रही है।
बैंक जो खाते हैं उसको होल्ड करने के लिए अभी तक 3 खाते होल्ड हो चुके हैं, पिछले 4 घंटे में 3 खाते होल्ड हो चुके हैं, उस पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। एक सड़क जिसका विषय आया था, एनडीटीवी ने दिखाया था उस 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को ही जब वो एनडीटीवी ने दिखाया तो 25 दिसंबर को ही जांच का आदेश हो गया था। 25 दिसंबर को ही उस पर जांच के आदेश हो गए थे। अब उस अकेली सड़क को नहीं, उसके द्वारा जो कांग्रेस के नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर हैं उसके द्वारा बनाए गए सभी सड़कों की जांच करेंगे, ऐसा मेरी बात पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से हुई है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने पूरी ताकत करके और सारे विषयों पर काम किया हुआ है। बिल्कुल विजय जी, उस खबर की जिसकी जिक्र हो रही जिसकी वजह से ये घटना हुई, उसको कवर करने मैं गया था, मैंने उस खबर को दिखाई और वो मुकेश सिर्फ साथी के तौर पर साथ में थे। एक पत्रकार के नाते हर पत्रकार का भी इस बात को लेकर प्रदेश में सुरक्षित महसूस होगा, क्योंकि मुझे खुद को ये एहसास हो रहा है कि मैं अगर शायद खबर नहीं दिखाता तो मुकेश आज हमारे बीच में होता। तो ये जो शंका एक है, एक सुरक्षा का विषय है, उसको लेकर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार, देखिए, अगर कोई एसपी ये सोचे कि मैं ऑपरेशन पर नहीं जाता तो ये ना होता, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता है भाई, आप वो मत सोचिए। आप लोगों ने साहस के साथ जो काम किया इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मुकेश जी के साथ हुआ वो जघन्य अपराध उन व्यक्तियों के द्वारा है जो बस्तर में शांति की स्थापना नहीं होने देना चाहते। उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको आप अपने हृदय पर लें। तो ये विजय शर्मा जी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से मुकेश हत्याकांड मामले में अब जांच गंभीरता से की जा रही है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रायपुर से कैमरा पर्सन साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरेश के ठिकाने पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सुरेश के बने यार्ड वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था। तो वहीं 3 आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। जिन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेक के हैं। इनमें से रितेश सुरेश का भाई है। आपको बता दें कि मुकेश की हत्या करके उनके शव को सुरेश की जमीन पर बने सेप्टिक टैंक में दफनाया गया था, जिसे शुक्रवार को पुलिस ने बरामद कर लिया। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं सुरेश के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई होते हुए और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये कार्रवाई तब होती है जब एक निर्भीक और जाबाज पत्रकार की निर्मम हत्या की जाती है। यहाँ बीजापुर के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर द्वारा फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है और उसी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्यों की जा रही है कार्रवाई? इतने दिनों से क्यों नहीं की गई? अवैध अतिक्रमण अभी संज्ञान में आया, आप लोगों के माध्यम से भी आया, इसलिए आज कार्रवाई। कितने दिनों से अवैध अतिक्रमण था ये? यहाँ पर सड़क बनाने के लिए लगभग 2-3 साल से ऐसा इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। कितना जगह है ये? लगभग 2.5-3 एकड़ है। किसकी है? फॉरेस्ट लैंड है, रेवेन्यू लैंड है? फॉरेस्ट लैंड है। आज कैसे याद आ गया सर? ये घटनाक्रम में सुरेश का नाम आने के बाद याद आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया है और इसमें कार्रवाई। कल पत्रकार की हत्या हुई, आज कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हो ऐसा नहीं है, और क्या समझा जाए? इसको बताएं आप, क्या समझेंगे इसको आप? नहीं, कार्रवाई है और ये प्रकरण में इसमें दर्ज था और इस पर कार्रवाई की। चंद्राकर की जितनी गाड़ियां थी उनको क्यों छोड़ दिया गया है? यहाँ पर जितने जो है ना उनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई हो रही थी और कार्रवाई हो रही है और जो गाड़ी है उनको आरटीओ द्वारा पूरा चेक किया गया, उसको पेपर। अगर ये केस ऑफ प्रॉपर्टी है, गाड़ियां भी केस ऑफ प्रॉपर्टी थी, तो उनको भी रास्ता कर देना था। नहीं, जमीन पे हम अवैध कब्जा में ही कार्रवाई कर रहे हैं और वो इलीगल, और जो गाड़ी का है उस पर आरटीओ द्वारा चेक किया गया है। जो पेपर जिसकी गाड़ी है, जिस गाड़ी की पेपर सही है, उस गाड़ी को उनको ही ड्राइवर को सुपुर्दी ले रहे हैं और जो गाड़ी पेपर नहीं है वो उसको जब्ती करने का। टीना तोड़ा गया, ये तो 2 साल बाद फिर तैयार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सख्ती से इसमें जिला प्रशासन और वन विभाग की तरफ से इसको सुरक्षित किया जाएगा।